हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए नवंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि नवंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है या फिर आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस रहेंगी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, मून साइन हो या सन साइन हो। और देखिए, जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या फिर रेगुलरली अपनी रीडिंग्स देखते हैं, उस साइन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं नवंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखिए नवंबर 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड लव बॉम्बिंग। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या नवंबर स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपना लव एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं। और कहीं देखिए, एक स्टेबिलिटी, एक लॉन्ग टर्म, एक सिक्योरिटी आप अपने पार्टनर से चाहते हुए दिख रहे हैं। उनके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कुछ टॉरस के लिए ये भी हो सकता है कि फैमिली की तरफ से प्रेशर है, फैमिली की इंटरफेरेंस है। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि नवंबर स्टार्टिंग में या नवंबर मंथ में आपके घर में, आपकी लाइफ में कोई फैमिली गेट टुगेदर है, कोई मैरिज है, कोई सेलिब्रेशन है। और कभी कभी क्या होता है ना टॉरस, कि जब आपके घर में किसी कज़न की या फिर किसी फ्रेंड की शादी होती है तो भी फैमिली की तरफ से एक प्रेशर हो जाता है कि भाई आप भी अब अपनी लाइफ को स्टार्ट करें, मैरिज करें। तो इस तरीके की भी देखिए चीज़ें कुछ टॉरस के लिए हो सकती हैं। लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग देखिए, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आप चाहते हुए दिख रहे हैं। फैमिली की इंटरफेरेंस या इन्वॉल्वमेंट रहती हुई दिख रही है और आप अपने पार्टनर को बहुत फीलिंग्स, लव एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं या इन्हीं चीज़ों को एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए, मिड नवंबर के बाद से या नवंबर मंथ में ही एक हर्ट सी एनर्जीज हैं। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स एंड हर्ट के कार्ड कहीं दोनों ही सिमिलर सी एनर्जीज की बात करते हैं। इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए देखिए फैमिली की इन्वॉल्वमेंट ही बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है और कुछ के लिए हो सकता है कि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, आप फैमिली स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। या फिर देखिए, आपको कुछ डाउट अपने पार्टनर के ऊपर हो रहा है, आपको कहीं वो ट्रस्ट, वो फेथ अपने पार्टनर पे नहीं रह रहा है। और बहुत कम, फिर से देखिए मैं स्ट्रेस कर रही हूँ, बहुत कम टॉरस के लिए ये भी हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि कोई तीसरा इस रिलेशनशिप में है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं थर्ड पार्टी को भी रिप्रेजेंट करता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा है, बट आपको ऐसी फीलिंग टॉरस कहीं रहती हुई दिख रही है। और यहाँ पे देखिए, ओपनिंग आपके कार्ड में एक दरवाज़ा है जिस पे ताला लगा हुआ है। तो या तो टॉरस आप अपने और अपने पार्टनर के बीच का दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, डीपर लेवल के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर आपने अगर दरवाज़ा बंद किया है या उन्होंने दरवाज़ा बंद किया है तो आप इस दरवाजे को खोलना चाह रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं हेजिटेट कर रहे हैं। कुछ टॉरस के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ दरवाजे आपने अपने रिलेशनशिप के लिए बंद करे हुए थे और कहीं आप उनको खोलना चाह रहे हैं। होता है ना कि पार्टनर के अलावा कोई और इंसान हमारे में इंटरेस्टेड है, हम उसको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, या फिर हम अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे इतना नहीं फोकस कर रहे हैं। देखिए, जो 2 चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं, मैं कह रही हूँ कोई भी दरवाज़ा हो सकता है जो आपने अपनी लाइफ का बंद किया और कहीं नवंबर मंथ में आप उस दरवाजे को खोलना चाह रहे हैं। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न दिख रहा है कि आप बहुत हर्ट हो रहे हैं। एंड देखिए, कहीं एंड नवंबर के लिए यहाँ पर एस ऑफ सोड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप शायद बहुत लॉजिकली या तो चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या फिर देखिए एक फाइटिंग स्पिरिट रखने की ज़रूरत है। बहुत क्लियरली अपफ्रंट होकर चीज़ों को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। और शायद आप ऐसा करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप टू ब्लंट,
टू स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने पार्टनर को हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होके, अगेन मैं कहूँगी ब्लंट होके, अगेन मैं कहूँगी अपनी चीज़ों को या फिर जो भी आप महसूस कर रहे हैं उसको आप कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं टॉरस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एंगेजमेंट, और ये कार्ड्स बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर बहुत एक प्रेशर, बहुत एक टेंशन महसूस कर रहे हैं। और कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि ये प्रेशर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर या फिर आपकी एनर्जीज़ को लेकर महसूस कर रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि उनके पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हैं। और देखिए जो भी सरफेस लेवल के लिए हो, डीपर लेवल के लिए वो आपका साथ चाहते हैं, आप का एक मैं कहूँगी कंपेनियनशिप चाहते हैं, आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहते हैं। और देखिए कहीं मिड नवंबर में यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड अनफिनिश्ड बिजनेस का कार्ड कहता है, हो सकता है वो किसी चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा कन्विंस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिविंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कहीं मैं कहूँगी कि किसी चीज़ के लिए अगेन आपको कह रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में है, कहीं कुछ अधूरापन रह गया, कहीं कुछ चीज़ें के आंसर्स उन्हें क्लियरली नहीं मिले, कुछ चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही हैं। एंड देखिए एंड नवंबर के लिए या फिर नवंबर मंथ भी हो सकता है, द टॉवर एंड शॉक के कार्ड्स कहते हैं कि आपके पार्टनर बहुत एक डिस्टर्ब्ड एनर्जीज़ में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस में दिख रहे हैं, टेंशन में दिख रहे हैं, एंग्जाइटी दिख रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि सडनली ये क्या हो गया, या फिर उन्होंने कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप से आपसे या उनकी पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करी थी, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बहुत एक अनस्टेबिलिटी, बहुत एक उथल पुथल, बहुत एक बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे शॉक का कार्ड क्लियरली कह रहा है कि बहुत एक शॉक में किसी चीज़ को लेकर रहते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं टॉरस की नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए नवंबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं द हैंगमैन एंड ट्रस्ट इश्यूज, और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या नवंबर स्टार्टिंग में एक स्टक सी एनर्जीज इस रिलेशनशिप में रह रही थी, या नवंबर स्टार्टिंग में अगेन मैं कहूँगी रह रही हैं, जहाँ पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहे थे, कुछ एडजस्टमेंट्स कर रहे थे, चीज़ों को ठीक करने के लिए डिफरेंट परसेप्शन से, डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देखना भी चाह रहे थे। और कहीं देखिए जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा था, डीपर लेवल के लिए यहाँ ट्रस्ट इश्यूज का कार्ड कहता है कि सब कुछ करने के बाद भी वो ट्रस्ट एक दूसरे के लिए नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। और देखिए ट्रस्ट के लिए भी सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि बहुत 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 कम टॉरस के लिए ये रह सकता है कि थर्ड पार्टी इशू पीछे रहा या अभी है, जिसकी वजह से एक ट्रस्ट नहीं बिल्डअप हो पा रहा है। और कुछ के लिए हो सकता है कि जैसे कि अगेन मैंने बताया कि आप कमिटमेंट चाह रहे हैं, टॉरस लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, और आपके पार्टनर की तरफ से अगर आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो आप वो फेथ, वो ट्रस्ट अपने पार्टनर पे नहीं रख पा रहे हैं कि वो आपके लिए स्टैंड्स लेंगे या फिर वो आपको वो कमिटमेंट देंगे। और यहाँ पे देखिए अगेन जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, किसी भी तरीके को लेकर एक ट्रस्ट इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, और इसी वजह से हो सकता है एक स्टक एनर्जीज इस रिलेशनशिप में हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। और देखिए यहाँ पे दोनों ही एसेस के कार्ड रिवर्स हैं। इनफैक्ट देखिए इस पूरी रीडिंग में 3 एसेस के कार्ड रिवर्स हैं, तो किसी तरीके की एंडिंग टॉरस कहीं नवंबर मंथ में रहती हुई दिख रही है। अगेन ये सब के लिए डिफर करेगा, लेकिन देखिए अगर मैं ब्रॉडली स्पीकिंग देखूं तो हो सकता है कि ये रिलेशनशिप टेम्परली या फिर परमानेंटली एंड आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करना चाह रहे हैं। और देखिए नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं, शुरुआत करने के लिए इश्यूज और मसले हो रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली देखिए
कभी कभी क्या होता है चीज़ें फिजिकल लेवल पे एंड होती हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम बात कर रहे होते हैं लेकिन मेंटली इमोशनली आप चीज़ों को एंड कर देते हैं। तो नवंबर मंथ में टॉरस कहीं कोई एंडिंग इस रिलेशनशिप से रिलेटेड रहती हुई दिख रही है, और वो प्यार मोहब्बत आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं महसूस कर रहे हैं, या फिर अगर महसूस कर रहे हैं तो उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। इतना ज़्यादा एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट कहीं मिड नवंबर के बाद से नहीं रहता हुआ दिख रहा है, और कहीं लो एनर्जी लेवल्स रह रहे हैं, इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, या फिर बातचीत हो रही है तो एक वो लव प्यार मोहब्बत नहीं उस बातचीत में रह रहा है। और यहाँ पे देखिए प्रायोरिटी एंड सोशल मीडिया के कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दूसरे को उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, और सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रह रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू या तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो भी अच्छा बुरा फील कर रहे हैं। और देखिए अगेन कुछ के लिए भी हो सकता है कि सोशल मीडिया भी एक रीज़न है आप दोनों के बीच में किसी चीज़ की एंडिंग होने का। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए नवंबर मंथ की रीडिंग। तो देखिए बहुत ग्रेट एनर्जीज नहीं दिख रही हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी टॉरस कि ये सिर्फ मंथली रीडिंग है और ये पूरी आपकी लाइफ की रीडिंग नहीं है। इस रीडिंग को देख के कैसे आप चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, या मैं कहूँगी अपनी लाइफ में कैसे एक बेटर एनर्जीज ला सकते हैं, कैसे एक क्लैरिटी ला सकते हैं। क्योंकि आपके लिए टॉरस यहाँ पे दिख रहा है कि क्लैरिटी चीज़ों को लेकर नहीं है, आप किसी लेवल पे कंफ्यूज्ड हैं, कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आप किसी चीज़ को लेकर रियलिटी को भी पूरी तरीके से नहीं जानते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी लाइफ में चीज़ों को बेटर करने के लिए। तो ये आपके लिए टॉरस कार्ड्स की तरफ से गाइडेंस है। और अगेन मैं आपको यही कहूँगी कि कैसे आप इस रीडिंग से गाइडेंस लेके चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, आप उसके ऊपर ही फोकस करें। तो ये थी टॉरस आप लोगों के लिए नवंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।